ब्रिटिश राजनेताओं ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की जब ख्वाह में बैत उल अहमदी मस्जिद पर क्रूर आतंकवादी हमले में अहमदी मुस्लिम समुदाय के 6 सदस्य घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक है। यह हमला शुक्रवार को नमाज के दौरान हुआ है, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति गहरी असहिष्णुता को उजागर किया है। ब्रिटिश सांसदों ने कहा, पाक अहमदिया मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने 11 वर्षों में आरटीआई को कमजोर और खोखला कर दिया है। तेल अवीव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सोमवार यानी आज हमास के चंगुल से बंधकों की अपेक्षित रिहाई देश के लिए नए युग की शुरुआत करेगी। नेतन्याहू ने कहा, यह एक भावुक शाम है, कल बेटे अपने वतन लौटेंगे। नेतन्याहू ने दुश्मन को चेतावनी भी दी कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। गोरखपुर में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। धुआं उठने के बाद चालक ने मरीज और तीमारदार को जल्दी बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जो वीडियो बना रहा था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की। प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया है कि आरएसएस सरकारी स्कूलों में शाखाएं लगाकर सभाएं आयोजित करके बच्चों और युवाओं में विभाजनकारी विचार फैला रहा है, जो राष्ट्र हित में या एकता के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बिगड़े बोल, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जिन्होंने शादी नहीं की वे सिंदूर बांट रहे हैं। श्यामलाल पाल ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग निगेटिव सोच रखते हैं और समाजवादी पार्टी सदैव पॉजिटिव सोच रखती है। उन्होंने भाजपा पर देश हित में न सोचने का आरोप भी लगाया। एलओसी पर सर्द हवाओं के आगमन से पहले ही कश्मीर घाटी में सुरक्षा माहौल सख्त हो गया है। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा पर कई लॉन्च पैड पर आतंकवादी जमावड़ा है, जो घाटी में घुसपैठ की लगातार फिराक में है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने पाकिस्तान के साथ एक शर्त रखी है। तालिबान शासन ने इस्लामाबाद से मांग की है कि वह अपनी जमीन पर छिपे प्रमुख आईएसआईएस के आतंकवादियों को या तो सौंप दे या उन्हें देश से बाहर निकाल दे। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता हाजिबुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा, अगर पाकिस्तान इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाक आईएसआईएस की मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है। खैबर पख्तून में आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप पहले से ही स्थापित हैं, सक्रिय हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा को गलत बताया। यूनुस ने भारत पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। यूनुस ने कहा, भारत लगातार इस बात को लेकर माहौल बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को मैसेज दिया कि मत कहो मैं हिंदू हूं, मेरी रक्षा करो, कहो तुम बांग्लादेश के नागरिक हो और सुरक्षा के हकदार हो, खुद को अलग थलग मत समझो।